हिंदी कहानी अग्निपथ की परछाइयां। भूमिका। एक शांत सुबह का अंत। सोनपुर गांव की सुबहें हमेशा एक जैसी होती थीं। मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की मधुर आवाज और खेतों से आती सरसों के फूलों की महक। बच्चे दौड़ते भागते, महिलाएं कुएं से पानी भरती और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर पुराने किस्से सुनाते। रामलाल, गाँव का मुखिया, सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त था। वो सफेद धोती कुर्ता पहनता, माथे पर चंदन का तिलक लगाता और हर किसी को स्नेह से संबोधित करता। उसका बेटा अर्जुन, लंबा चौड़ा गठीला शरीर, तेज आंखें और भीतर से बेहद नरम दिल, गांव का गर्व था। लेकिन उस दिन की सुबह अलग थी। दूर से घोड़ों के टापों की आवाज आई। फिर एक सिपाही चौपाल के बीच आकर ऊंची आवाज में बोला, सुनो, महाराज का आदेश है, राजपुर नगर की रक्षा के लिए सैनिक चाहिए। दुर्गमगढ़ राज्य ने हमारी सीमाओं पर सेना भेज दी है। सभी योग्य पुरुष तुरंत नगर पहुंचे। गांव में खामोशी छा गई। युद्ध का नाम सुनते ही सभी के चेहरे गंभीर हो गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। विदाई का क्षण। रामलाल ने अर्जुन की ओर देखा। बेटा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी ताकत की जरूरत है। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं जाऊंगा, लेकिन लौटकर जरूर आऊंगा। उस रात गौरी, जो बचपन से अर्जुन की मित्र थी, चौपाल के पास आई। गौरी की आंखों में नमी थी। युद्ध में जीतने वाले भी हारते हैं अर्जुन, तुम वादा करो कि वापस आओगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं लौटूंगा। गौरी ने अपनी ओढ़नी से एक माला निकाली। ये अपने गले में रखना, जब डर लगे इसे छूना, इसमें मेरा विश्वास बसा है। 2 दिन बाद अर्जुन राजपुर पहुंचा। नगर ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा था। द्वारों पर भारी लोहे के दरवाजे और अंदर व्यापारियों की भीड़। ऊंचे ऊंचे महल और सैनिकों की गहमा गहमी थी। महल में सैनिकों की सभा बुलाई गई। राजा ने कहा, दुश्मन कालवन के जंगल से होकर आएगा, हमें वहीं उन्हें रोकना होगा। जो भी इस युद्ध में पीछे हटेगा वो सिर्फ खुद को नहीं, पूरे राज्य को खतरे में डालेगा। अर्जुन ने पहली बार कालवन का नाम सुना था। कहा जाता था कि ये जंगल श्रापित है, जहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है और पेड़ों के बीच अजीब सरसराहट सुनाई देती है। पेड़ों की जड़ें सांप की तरह रास्ता लपेट लेती थीं और कई यात्री बिना कोई निशान छोड़े इसमें गुम हो जाते। अर्जुन और उसकी टुकड़ी को मोर्चा संभालने भेजा गया। पहली रात ही घुप अंधेरे में उसने अपने साथी भीम से कहा, सुनो, ये हवा की आवाज है या कोई और? भीम ने जवाब दिया, जंगल में हवा से ज्यादा बातें पेड़ करते हैं और कभी कभी वो बातें सुननी नहीं चाहिए। दूसरी रात आधी रात के बाद अचानक तीरों की बारिश शुरू हो गई। हमला है, सिपाही चिल्लाया। अर्जुन ने झट से धनुष उठाया और अंधेरे में आते दुश्मनों को निशाना बनाया। तलवारें टकराईं, चिंगारियां निकलीं और चीखों ने जंगल की खामोशी तोड़ दी। बारिश शुरू हो चुकी थी। कीचड़ में घुटनों तक धंसते सैनिक लड़ रहे थे। अर्जुन ने भीम को गिरते देखा। उसके कंधे में गहरा घाव था। भीम उठो, अर्जुन ने उसे खींचा, लेकिन तभी एक दुश्मन का वार उसके अपने कंधे पर लगा। हार और कैद। 3 दिन तक लड़ाई चली। थके हुए सैनिक एक एक कर गिरते गए। आखिरकार अर्जुन को दुश्मनों ने घेर कर पकड़ लिया। उन्होंने उसे जंगल के भीतर एक पुराने खंडहर में बांध दिया। चारों तरफ सिर्फ ठंडी पत्थर की दीवारें और रात में जंगली जानवरों की आवाजें। अर्जुन ने गले में लटकती गौरी की माला को देखा और बुदबुदाया, जब तक ये मेरे पास है मैं हार नहीं सकता। तूफान और भागना। तीसरी रात घोर तूफान आया। बिजली की चमक से रस्सियां थोड़ी ढीली हो गईं। अर्जुन ने पत्थरों से रगड़कर रस्सियां काटी और बाहर निकल गया, लेकिन वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां पेड़ और घने थे और हवा भी भारी लग रही थी। वहीं उसे एक वृद्ध साधु मिला जो घायल था। अर्जुन ने उसकी मदद की, पत्तों और जड़ी बूटियों से पट्टी बांधी। साधु ने कहा, तुम्हारा रास्ता कठिन है, लेकिन याद रखो, युद्ध में तलवार नहीं मन जीतता है। ये लो, ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। साधु ने उसे एक छोटा सा लकड़ी का तावीज दिया और जंगल से बाहर निकलने का गुप्त रास्ता बताया। राजपुर का संकट। जब अर्जुन राजपुर लौटा, उसने देखा दुश्मन सेना शहर की दीवारों तक पहुंच चुकी थी। राजा निराश था, सैनिक थके हुए थे। अर्जुन ने कहा, हम अभी भी जीत सकते हैं अगर गांव और शहर एक साथ खड़े हों। दुश्मन की ताकत उनकी संख्या है, हमारी ताकत हमारी एकता। राजा ने संदेश भेजा। गांव के किसान, लकड़हारे, चरवाहे, सभी को युद्ध में शामिल होने का आह्वान किया गया। अंतिम युद्ध। सुबह का सूरज उगा, लेकिन उसकी रोशनी भी युद्ध के धुएं से धुंधली लग रही थी। अर्जुन आगे था, उसके पीछे गांव के लोग लाठियों, कुल्हाड़ियों, धनुष बाण के साथ। युद्ध शुरू हुआ। तीर आसमान को ढक रहे थे। अर्जुन ने दुश्मन सेनापति पर नजर गड़ाई और सीधा उसकी ओर बढ़ा। तलवारें टकराईं। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। चिंगारियां उड़ रही थीं। दुश्मन ने जोरदार वार किया, लेकिन अर्जुन ने ढाल से रोककर अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। एक ही वार में दुश्मन का हथियार टूट गया। दुश्मन सेना में अफरा तफरी मच गई। वे पीछे हटने लगे। जीत और घर वापसी। युद्ध खत्म हो गया। राजपुर और सोनपुर बच गए। अर्जुन थका हुआ लेकिन गर्व से खड़ा था। कुछ दिनों बाद वे गांव लौटा। गौरी चौपाल पर उसका इंतजार कर रही थी। तुम लौट आए। उसकी आंखों में चमक और आंसू दोनों थे। अर्जुन मुस्कुराया, मैंने वादा किया था। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन अब सभी जानते थे, शांति की असली कीमत वही समझ सकता है जिसने युद्ध देखा हो।